श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 का नाम भक्ति योग है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के विभिन्न प्रकारों और उनके भक्ति मार्ग के बारे में विस्तृत रूप से समझाया है। इस अध्याय में मुख्य रूप से भगवान के प्रति भक्ति और उस भक्ति के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 12 के आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं जो तुम्हारे सच्चे भक्त हैं और कौन से लोग तुम्हारे ध्यान में रहते हुए भगवान की भक्ति में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, साकार भक्ति, प्रकृति पूर्ण भक्ति। जो भक्त भगवान को एक व्यक्तित्व के रूप में रूप, आकार और गुणों के साथ पूजते हैं। ये भक्त भगवान के रूप में भक्ति करते हैं, उन्हें एक निश्चित रूप और स्वरूप में मानते हैं। निर्गुण भक्ति, निर्विकारी भक्ति। ये भक्त भगवान के निराकार रूप में ध्यान करते हैं। वे भगवान को गुणों, रूपों और गुणों से परे मानते हैं और भगवान को निराकार, निर्विकारी और सर्वव्यापी समझते हैं। इन भक्तों के लिए भगवान सब कुछ में व्याप्त होते हैं और वे भगवान के निर्गुण रूप में पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति का मार्ग बहुत सरल और सीधा है, यदि व्यक्ति उसमें दृढ़ संकल्प और एक निष्ठता से लगा रहे। भगवान के प्रति भक्ति में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। मुक्ति के लिए पूर्ण समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, अहंकार और ममता से रहित रहना, संतोष और धैर्य, संतुष्ट रहना, किसी से द्वेष न करना और जीवन के हर रूप में संतुलन बनाए रखना, सच्ची प्रेम भावना, भगवान के प्रति निरंतर प्रेम और अनन्य विश्वास, दूसरों के प्रति दया और प्रेम, सब जीवों के प्रति दया और प्रेम भाव रखना, ध्यान और ध्यान का अभ्यास, नियमित रूप से भगवान के नाम का जाप, ध्यान और पूजा करना। 12.1 अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो लोग तुम्हारी निर्गुण निराकार रूप में पूजा करते हैं और जो लोग तुम्हारी साकार रूप में पूजा करते हैं, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? 12.2 भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो लोग मेरे साकार रूप को भजते हैं वे मुझसे मिलने में अधिक कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग मेरे निराकार रूप को भजते हैं वे आसानी से मुझसे मिल जाते हैं। 12, 13, 14 जो व्यक्ति अहंकार, ममता, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और आलस्य को छोड़कर भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति करते हैं वे मेरे सबसे प्रिय भक्त होते हैं। 12, 15 जो लोग संसार के दुखों से उबरने के लिए मुझसे जुड़ते हैं और मेरे प्रेम में आत्मसमर्पित रहते हैं वे मेरे सच्चे भक्त होते हैं। इस अध्याय में भगवान ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति योग का सर्वोत्तम मार्ग है और भक्तों के दिल में सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण से भगवान की प्राप्ति संभव है। चाहे व्यक्ति साकार रूप में भक्ति करे या निराकार रूप में, यदि वह सच्चे मन से भगवान के प्रति निष्ठावान रहता है तो वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार अध्याय 12 में भक्ति के मार्ग की सरलता, महानता और उसकी परम सिद्धि को दर्शाया गया है। भगवान की भक्ति में समर्पण, प्रेम और साधना का अत्यधिक महत्व है।